नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं टीएसके टॉक्स। आप तो जानते ही हैं कि बीते 2-4 दिनों से इजराइल, हमास, पैलेस्टाइन ये कुछ वर्ड बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो रहे हैं। तो इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में तो ये हमेशा का एक लफड़ा रहा है। अभी रिसेंटली पैलेस्टाइन के जो आतंकवादी, हमास के आतंकवादी, वो इजराइल में घुस जाते हैं। कुछ आतंकवादी घुसते हैं बाय रोड, कुछ बोट से और कुछ पैराग्लाइडिंग करके बिल्डिंगों पर कूद जाते हैं। जो मिलता है, जैसे मिलता है, जिस हालत में मिलता है उसे वो पकड़ के ले गए या फिर मार डाला। इनफैक्ट एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जहाँ पर एक फीमेल, जो कि जर्मन फीमेल है, उसकी नेकेड बॉडी को ये लोग परेड के रूप में घुमा रहे हैं, थूक रहे हैं। अब इस तरीके से ये आतंकवादी जो हैं वो ट्रीट करते हैं। आज का दौर जो है वो सोशल मीडिया का दौर है। आज के दौर में किसी से कुछ छुपा नहीं रहता है। सारी की सारी चीज़ें सबके सामने आ गई कि ये रेडिकल इस्लामिस्ट जो टेररिस्ट हैं ये किस तरीके से औरतों को ट्रीट करते हैं। जस्ट इमेजिन कीजिए 400-500 साल पहले मुगल्स किस तरीके से महिलाओं को ट्रीट करते होंगे। हालांकि ऐसे तमाम लोग जो कि खुद को एक्सपर्ट बोलते हैं, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते हैं, सब सारी चीज़ें हैं, इसके बावजूद हमारे देश में कई सारे ऐसे हमास के, आईएसआईएस के स्लीपर सेल हैं जो खुद को बुद्धिजीवी पत्रकार बोलते हैं। कुछ लोगों को ब्लू टिक मिला हुआ है, वो सेलिब्रिटी हैं जैसे कि गौहर खान। तो मैं इन्हीं लोगों के बारे में इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। मुझे ये इजराइल, पैलेस्टाइन, इनकी हिस्ट्री, कब किसने हमला करा, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में घुसना नहीं है, बिकॉज वो उनका लफड़ा है, वो मरेंगे, कुटेंगे, जो करेंगे। लेकिन हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, या हमारे देश के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, या हम सब के लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, मैं उन टॉपिक को इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो मेरी आपसे गुजारिश होगी कि अगर आप वाकई में सच्चे भारतीय हैं तो वीडियो को न सिर्फ देखें, लाइक करें, बल्कि शेयर भी करें अपने तमाम मित्रों के साथ, स्पेशली उन सेक्युलर हिंदूज़ के साथ जिनकी आंखों पर अभी भी सेकुलरिज्म का चश्मा लगा हुआ है। वो लोग कुछ और नहीं बल्कि आज के ज़माने के जयचंद हैं। और जो इजराइल में हुआ है वो हमारे देश में कभी भी हो सकता है, क्योंकि इजराइल तो क्या भाई साहब, एक ही हमास या एक ही पैलेस्टाइन से डील कर रहा है। हमारे देश में तो गली गली में हमास और पैलेस्टाइन पनप चुका है। और ऐसा बिल्कुल नहीं कि ये सारी बातें मैं हवा में कर रहा हूँ। कभी रामनवमी पर शोभा निकलती है तो फिर पत्थरबाजी होती है, पेट्रोल बम फेंके जाते हैं, हनुमान जयंती हो, कोई ऐसा हिंदू फेस्टिवल बचा नहीं है जिस पर ये रेडिकल इस्लामिस्ट जो हमास के आतंकवादी या स्लीपर सेल हैं वो पथराव ना करें या हमला ना करें। और ऐसे जो आतंकवादी होते हैं उनको सपोर्ट करने के लिए मीडिया में लोग बैठे हुए हैं, रवीश कुमार के नाम से, आरफा के नाम से, सोहरा के नाम से, गोहर के नाम से। तो इजराइल को तो सिर्फ एक ही हमास से डील करना है। इंडिया में तो गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में हमास की एक एक ब्रांच खुल चुकी है। तो ऐसे लोग आपके आसपास भी होंगे और ऐसे ही हमास के जो स्लीपर सेल है वो आपके आसपास भी होंगे। तो ऐसे लोगों से बच करके रहिए। यू नेवर नो भाई साहब, वो लोग सिर्फ और सिर्फ अपना रिलीजन देखते हैं, अपने रिलीजन के अलावा वो कुछ नहीं देखते हैं। और इसके बारे में मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हमारे इंडिया में अगर कल को कुछ होगा तो जितने भी सो कॉल्ड सेक्युलर मुस्लिम्स हैं वो सब के सब सिर्फ और सिर्फ रिलीजन के ऊपर जाकर के कल्प्रिट का ही सपोर्ट कर देंगे। और इस चीज़ के आपको हमेशा कहीं ना कहीं एग्जाम्पल देखने को मिल ही गए हैं। इनफैक्ट मेरे वीडियो के नीचे अक्सर इस तरह के एग्जाम्पल आ जाते हैं कमेंट के रूप में। एक मुस्लिम का कमेंट आता है, वो कहता है, अरे तुम क्या जानो डीएस के भाई, पैलेस्टाइन वालों का दर्द, कोई तुम्हारे घर में घुस कर आए और बैठ जाए और अपना राज चलाए तो तुम पर क्या बीतेगी। मैंने भी पलटवार में जवाब दिया है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। हालांकि उस इंसान का दोबारा फिर जवाब आया नहीं। तो आप देखें दोगलापन, ये लोग जो खुद को सेक्युलर बोलते फिरते हैं, खुद को इंसानियत का, शांति का, प्यार का मसीहा बोलते फिरते हैं, कितनी जल्दी इनके अंदर की इंसानियत मर जाती है, कितनी जल्दी ये दकियानूसी सोच लेकर के आ जाते हैं। गौहर खान भी ऐसी एक हमास की स्लीपर सेल है जो ट्वीट करती है कि भाई दूसरों को परेशान करने वाला खुद कब से परेशान होने लग गया, ऑप्रेसर ऑप्रेस्ड, ये आप ट्वीट पढ़ सकते हैं। तो ये लॉजिक हम मुग़लों के ऊपर नहीं लगा सकते क्या? मुग़ल आए, हमारे घर में घुस गए, फिर पॉपुलेशन बढ़ाई, फिर हम पर राज करने लग गए, हमारे ही लोगों को तलवार की नोक पर कन्वर्ट करवा दिया। लेकिन आयरनी की बात है कि वो लोग जो इजराइल को गाली दे रहे हैं कि भैया वो पैलेस्टीनियंस का जो घर है उस पर इजराइल ने कब्ज़ा जमा लिया है, भाई हमारे घर पर तो तुम्हारे जो मुग़ल्स थे, जिन्हें तुम आधुनिक इंडिया का आर्किटेक्चर बोलते फिरते हो, उन लोगों ने हमारे घर में घुसकर हम पर ही ज़ोर ज़बरदस्ती करके कब्ज़ा कर लिया। उन्हें तुम ग्रेट कैसे बोल सकते हो? अभी औरंगज़ेब के कटआउट लगा दिए गए ग्रेटेस्ट बोल करके। तो अब दोगलापन समझने की कोशिश करें। एक तरफ ये लोग कहते हैं कि इजराइल पैलेस्टाइन में घुस गया है, कब्जा कर लिया है, उसे छोड़ देना चाहिए। अगर इजराइल के जो सिटीजन्स हैं, जो नागरिक हैं, उन्हें मारा जा रहा है तो लोग खुश होते हैं, बट इजराइल पलटवार करता है तो प्रे फॉर पैलेस्टाइन, प्रे फॉर पैलेस्टाइन। और ये सारी चीज़ें हमारे देश में अक्सर आपको देखने को मिलती रहती हैं। और ऐसे हमास के जो स्लीपर सेल हैं वो मेरे वीडियो को रिपोर्ट भी करेंगे, और मेरी वीडियो को रिपोर्ट करेंगे और यूट्यूब बगैर सोचे समझे, बगैर कुछ देखे मेरे वीडियो को उड़ा भी देगा। तो यूट्यूब की इस कार्रवाई से बचने के लिए इस वीडियो में मैं ना कोई ऐसा वीडियो क्लिप डालूंगा, ना ही कोई ऐसी तस्वीर
जो कि यूट्यूब की पॉलिसी का वायलेशन करे। लेकिन हाँ, कुछ सेलिब्रिटीज़ के स्क्रीनशॉट जो कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाए, या फिर कठुआ के टाइम पर जो तख्ता पकड़ के खड़ी हो गई थी, कैसे उन्होंने एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को बार बार बदनाम और टारगेट करा। और ये वही लोग हैं जो कठुआ के टाइम पर हिंदू स्थल, देवी स्थल, सनातन हिंदू सभ्यता, अशेम्ड ऑफ बीइंग अ हिंदुस्तानी, इस तरह के वो ट्वीट कर रहे थे, तख्ते पर लिख करके चल रहे थे। लेकिन ये वही लोग हैं, जब कोई आतंकवादी पकड़ा जाता है तो सबसे पहले अरे आतंकवादी का तो कोई धर्म थोड़ी होता है भाई, टेररिज्म हैज़ नो रिलीजन। और वो भटका हुआ नौजवान है, इतने भटके हुए नौजवान हैं भाई साहब, कोई फ्रांस में खुद को उड़ा लेता है, कोई जर्मनी में ट्रक घुसेड़ देता है, कोई कहीं कोई कहीं कहीं। मतलब ऐसे जो सर्टिफाइड किलर्स होते हैं, आतंकवादी होते हैं, उन्हें ये रवीश या फिर जो लेफ्टिस्ट इकोसिस्टम है वो भटका हुआ नौजवान बोल देता है। वहाँ तो कोई तख्ता पकड़ के खड़ा नहीं होता कि एक बताओ अल्लाह अकबर बोल करके उसने बम उड़ाकर अपने साथ साथ 100 लोगों को मार दिया, अशेम्ड ऑफ बीइंग अ मुस्लिम। मैंने किसी मुस्लिम के मुंह से एक कमेंट या एक शब्द नहीं सुना कि उसे ऐसी चीज़ों से तकलीफ होती हो। क्यों होगी तकलीफ भाई, अंदर खाने में सबकी यही मेंटेलिटी है। गजवाए हिंद इनको यहाँ पर भी करना है। कल को पाकिस्तान अगर वो हरकत कर दे जो कि हमास ने करी है, तो आप यकीन मान करके चलिए 90% मुस्लिम, इंडियन मुस्लिम जो हैं वो पाकिस्तान का ही सपोर्ट करेंगे। बिकॉज पाकिस्तान के मुस्लिम कोई आसमान से तो नहीं टपके हैं, पाकिस्तान के मुस्लिम भी इंडियन मुस्लिम ही है ना, वो यहीं से वहाँ गए हैं। तो चोर चोर मौसेरे भाई वाला तो फंडा है ही सही। सिर्फ धर्म के नाम पर वो पैलेस्टाइन को भी सपोर्ट कर देते हैं। सिर्फ धर्म के नाम पर हर एक आतंकवादी घटना को ये गौहर जैसे लोग, और एक ऐसा ही सो कॉल्ड पत्रकार है, आप उसका ट्वीट पढ़िए कि प्रतिरोध करना आतंकवाद नहीं है। मतलब हमास के लोग अगर बम वगैरह फोड़ रहे हैं तो वो प्रतिरोध कर रहे हैं, बट अगर इजराइल प्रतिरोध करे तो वो इजराइल की मतलब बहुत ही घटिया हरकत हो जाती है। यही नहीं मित्रों, इन्हीं आईएसआईएस हमास की जो स्लीपर सेल है, इन्हीं का एक अंडे से निकला चूजा है जो कि पूरी तरह से डेवलप भी नहीं हुआ है। लेकिन ये जो जिहादी लोग हैं वो उस ध्रुव राठी को काफ़ी इंटेलिजेंट बोलते फिरते हैं। वो राठी उठ करके कहता है विद पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो इजराइल तो बहुत पावरफुल है, उसको ना थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बिहेव करना चाहिए। मतलब वो कहना चाहता है कि इजराइल के लोग मरते हैं तो मरते रहे, लेकिन इजराइल को चुपचाप गांधी जी बन करके चुपचाप ना देखना, ना बोलना, ना कहना, कुछ नहीं करना चाहिए। वाह वाह वाह। तो वो लोग जो गांधी जी की फिलॉसफी को मानते हैं, वो लोग कभी पैलेस्टाइन को जवाब नहीं देते कि भाई तुम कुछ मत करो, तुम भी एकदम अहिंसा के मार्ग पर चलो। वाह वाह, आप दोगलापन देख रहे हैं। वो लोग जो गांधी को फादर ऑफ द नेशन बोलते हैं, गांधी के मार्ग पर कभी नहीं चलते। वो लोग कहते हैं कि गांधी जी का देश है, लेकिन गांधी जी के देश में गांधी जी को मानने वाले लोग किसी के भी घर में घुस करके गला काट के चले जाएंगे। वहां नहीं बोलेंगे अरे क्या हो गया भाई साहब, किसी ने कुछ बोल ही तो दिया है, आप किसी का गला क्यों काट रहे हो। एक तरफ गांधी का देश है, गांधी हमारे फादर है, दूसरी तरफ अरे गांधी के देश में गला काट दो। वाह वाह वाह। और ऐसे लोगों को सिर्फ जिहादी और वो लोग जो मदरसा छापे हैं, वही लोग राठी रवीश को अपना भगवान मानते फिरते हैं। क्यों? क्योंकि ये राठी रवीश सिर्फ उन्हीं के पक्ष में बातें करते हैं। तो भाई साहब अच्छे, सीधी सी बात है। तो ये जो लॉजिक दिया है सो कॉल्ड सच्चे पत्रकार ने कि प्रतिरोध करना आतंकवाद नहीं है, तो ये प्रतिरोध की श्रेणी में ये भी आ जाता है क्या कि भाई सीनियर सिटीजन्स को गोली मार दो, एक वुमन को मार करके उसकी बॉडी को नंगा करके शहर में घुमाओ, लोग उस पर थूकें। आप यकीन नहीं करेंगे, वो सो कॉल्ड फेमिनिस्ट जो मणिपुर के ऊपर खड़े हो जाते हैं, हालांकि हमारे इंडिया में राजस्थान या बंगाल उन्हें नहीं दिखता, लेकिन फिलिस्तीन या सीरिया में कुछ भी होता तो ये फट से खड़े हो जाते हैं कि बताओ बच्चे, औरतें। लेकिन अभी जो एक लेडी का वीडियो वायरल हो रहा है जहाँ पर उसकी नेकेड बॉडी को ये घुमा रहे हैं, अब आप सोचिए कि हमारे पुराने ज़माने में जो जौहर, जिसका ये लेफ्टिस्ट इकोसिस्टम वाले मजाक उड़ाते हैं कि उस समय की औरतें जौहर क्यों करती थी, आपको समझ में आ रहा होगा। आज तो भाई सोशल मीडिया का ज़माना है, सब कुछ आपकी आंखों के सामने आ जाता है। आपने देखा कैसे वो जर्मन जो सिटीजन थी फीमेल, उसकी बॉडी को नेकेड करके घुमा रहे हैं। आप इमेजिन कीजिए 400-500 साल पहले जब संयोगिता कहें या फिर जो हिंदू राजपूत जो राजा हुआ करते थे, युद्ध में हार जाते थे, तो उनकी रानियां क्यों जौहर करा करती थी, आपको समझ में आ रहा होगा। ये जो रेडिकल मुस्लिम्स हैं, ये नोच खाते, मतलब क्या हाल करते, आप आज की परिस्थिति में रख करके देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। लेकिन हमारे देश में जो जयचंदों की एक फ़ौज इकट्ठी हो गई है, ये रेडिकल इस्लामिस्ट जो टेररिस्ट है, ये बाबर जैसे, औरंगजेब जैसे, उन्हें ग्रेट बोल दिया जाता है। कुछ चप्पड़गंजू लोग तो आते हैं और कहते हैं भाई इंडियंस को कुछ नहीं आता था, सब मुगल्स लेकर के आए, बिरयानी वगैरह। आप खुद सोचिए, ये मुगल जो साले फकिट्टे थे एक नंबर के, वो कहाँ से आए थे? अरब मुल्कों से। अरब जहाँ पर रेत ही रेत थे,
क्या चावल रेत में होता है क्या? किसी चपड़गंजू ने उठ करके बोल दिया कि मुगल्स बिरयानी लेकर के आते हैं, अबे बिरयानी चावल से बनती है, क्या रेत में चावल उगते हैं क्या? कुछ भी इन चपड़गंजू मुगल्स की औलादों ने बोल दिया और हमारे एजुकेशन सिस्टम के थ्रू हम सब के दिमाग में वो बात डाल दी गई कि मुगल्स ने जलेबी सिखाई, बिरयानी सिखाई। घंटा उनको खुद तो आज तक रहने खाने का तौर तरीका नहीं आया। वो वुमेन को सेक्स स्लेव की तरह ट्रीट करते हैं, नंगा करके उनकी परेड करते हैं। इंसानियत का उन लोगों से कहीं कोई वास्ता ही नहीं है और ऐसे लोग अमन प्यार इंसानियत की पीपड़ी बजाते फिरते हैं। लेकिन एक बात जो कही जाती है कि समय सबसे बड़ा जज होता है, वो समय जो रहता है, वक्त जो रहता है ना, वो सबके असली फेस, असलियत जो है वो दुनिया के सामने लेकर के आ जाता है। हमारे जो हिस्टोरियंस हैं, जो मुग़लों को इतना ग्लोरीफाई करा करते थे कि मुग़ल्स आए तो ये लाए, वो लाए, ये लाए, वो लाए, घंटा लेकर के आए थे। साले नादिर शाह जैसे लुटेरे यहाँ से लूट करके ले गए, फिर अपनी औलादों को यहाँ बसा करके चले गए। तो एक चीज़ समझे, वो लोग जो इज़राइल को गाली देते हैं कि इज़राइल जो है वो घेर करके बैठ गया है, घर में घुस करके, तो मुग़ल्स भी तो हमारे घर में घुस कर आए थे, हमें क्या करना चाहिए फिर? और ये सूरा या गुहर जैसे लोग जो पैलेस्टाइन को तो सपोर्ट करते हैं, मतलब अगर कोई फ़िलिस्तीनी मारा गया तो प्रे फॉर पैलेस्टाइन, बट अगर कोई इजरायली मारा गया तो अरे इट्स ओके यार। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे यहाँ के सो कॉल्ड सेकुलर लोगों को मणिपुर बहुत दिखता है, मणिपुर पर बहुत चिंता होती है। लेकिन आपने भी पढ़ा होगा, आपने भी देखा होगा न्यूज़ में कि बंगाल में पोस्ट पोल जो वायलेंस हुआ था, इतने रेप हुए थे, सबके मुंह में दही जम गया। तो ये सेलेक्टिव ह्यूमैनिटी जो है ना, ये सेलिब्रिटीज़ की, मीडिया के लोगों की, मीडिया तो भाई जो हम जैसे लोगों को गोदी बोल देता है, लेकिन वो खुद हमास या फिर ISIS के स्लीपर सेल बन करके बैठे हुए हैं। अभी दिवाली आएगी, आप देखिएगा कैसे ये लोग खड़े हो जाते हैं, भाई पटाखे मत चलाना, पॉल्यूशन होता है, ये होता है, वो होता है। अगर होली आए तो अरे पानी मत बहाना, ये वो। संक्रांति पर पतंग मत उड़ाना, परिंदों की भी फिक्र करो, उनके पर कट जाते। लेकिन उसी परिंदे को काट कर शाम को आहा क्या है, बटेर बिरयानी है, तीतर बिरयानी है। तब जानवरों की, परिंदों की किसी को फिक्र नहीं होती है। हौले हौले करके बकरे का गला काटना सिखा दिया जाता है। तो उस इंसान के मन में इंसानियत तो हो ही नहीं सकती है, जो बड़े हौले हौले से मटन मतलब गर्दन काटे, और बकरे की गर्दन हो या फिर इंसान की गर्दन हो। फिर ऐसे ही लोग सड़कों पर सर तन से जुदा के फतवे लगाते हैं। तो वो लोग जो अपने बच्चों को गला काटना सिखाते हों, उन्हें इंसानियत, शांति, प्यार, अमन, भाईचारा, मोहब्बत, ये बातें तो करनी ही नहीं चाहिए। ये सिर्फ शैतान की निशानी है। और ये फ़िलिस्तीन, हमास, ISIS, इन्हें जो भी कोई सपोर्ट करता है वो सिर्फ और सिर्फ एक नंबर का शैतान है। सीधी बात, नो बकवास। इजराइल तो सिर्फ एक ही हमास, एक ही शैतान से लड़ रहा है। हमारे देश में तो भाई गली गली में से शैतान खुलेआम घूम रहे हैं और हाथ में चाकू या तलवार लेकर के वो किसी के भी घर में घुस जाएंगे और गला काट के आ जाएंगे और फिर खुद को हम इंसानियत, प्यार, मोहब्बत, अमन का संदेश देने वाले हैं। तो ऐसे लोगों से बच करके रहिएगा। चलिए, इन्हीं सारी बातों के साथ ये वीडियो मैं कर देता हूँ ख़त्म। मैं अच्छे से जानता हूँ कि इस वीडियो को बहुत सारे हमास और ISIS के स्लीपर सेल भर भर के रिपोर्ट करेंगे। तो मेरी आपसे गुजारिश है, जितना हो सके वीडियो को लाइक करें। जितना ज़्यादा लाइक करेंगे उतना ज़्यादा ये वीडियो डिलीट होने से बच जाएगा। तो हो सके तो लाइक करें, शेयर करें सभी मित्रों के साथ, और सब्सक्राइब भी करें यदि आपने नहीं किया तो। ये जो रवीश या ये जो राठी या सूरा, गोहर और कुछ पत्रकार जो कि पत्रकार के रूप में एक्चुअली में हमास और ISIS के स्लीपर सेल हैं, उनकी असलियत में आपके सामने पहले भी लाता रहा हूँ, आगे भी लाता रहूँगा। बस मुझे ज़रूरत है तो आपके थोड़े से सपोर्ट की। तो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग। फिलहाल आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।